ड्रैगन की पिटाई, तवांग का जोश हाई। पीएलए की कुटाई के बाद बैकफुट पर आया ड्रैगन। अब भारत से रिश्ते की बात कर रहा चीन। इंडिया से बेहतर संबंध बनाने को तैयार। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन और भारतीय जवानों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पहली बार चीन का बयान सामने आया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आज एक बार फिर भारत के साथ दोस्ती का राग अलापा है। उन्होंने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से संचार बनाए रखने की बात कही है। वांग ने कहा है कि दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वांग यी ने कहा है कि हम चीन भारत संबंधों के स्थिर और मजबूत विकास की दिशा में भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। चीनी विदेश मंत्री का ये बयान अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को हुई झड़प की पृष्ठभूमि में आया है। China and India have maintained communications through the diplomatic and military-to-military channels, and both countries are committed to upholding stability in the border areas. We stand ready to work with India in the direction towards steady and sound growth of China-India relations. बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर कुछ दिन पहले ही भारत और चीन सैनिकों में झड़प हो गई थी। पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच 30 महीने से अधिक समय से जारी गतिरोध के बीच पिछले शुक्रवार को LOC के पास यांगसे के पास ये झड़प हुई थी। भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था। इस मसले पर भारत सरकार ने कहा कि दोनों पक्ष तुरंत क्षेत्र से हट गए। घटना के बाद क्षेत्र में अपने कमांडर ने शांति बहाल करने के लिए संरचित तंत्र के अनुसार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अपने समकक्ष के साथ फ्लैग मीटिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद के दोनों सदनों में बयान दिया और कहा कि चीनी सैनिकों ने यांगसे क्षेत्र में यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने अपने दृढ़ जवाब से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के दौरान किसी के भी हताहत होने या फिर हमारे सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। बता दें कि चीनी विदेश मंत्री का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत और चीन ने कोर कमांडर स्तर की 17वीं दौर की वार्ता में दोनों देशों की ओर से सीमा पर शांति बनाए रखने का मुद्दा उठाया गया था। वार्ता के दौरान दोनों देशों ने पश्चिमी क्षेत्र में LOC पर जमीनी स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमति जताई थी। यह बैठक 20 दिसंबर 2022 को चीनी क्षेत्र में चुशुल मोल्दो सीमा मीटिंग पॉइंट पर आयोजित की गई थी। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा था कि LAC पर एक तरफा बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा था, सीमा पर भारतीय सेना की ऐसी तैनाती है जो हमारे पास कभी नहीं थी। ये तैनाती चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए है। भारतीय सेना आज LOC पर एक तरफा बदलाव की किसी भी कोशिश का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये भारत सरकार का दायित्व है और भारतीय सेना का कर्तव्य। गलवान झड़प के बाद से ही भारत की ओर से LAC के पास कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मोबाइल टावरों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। तवांग झड़प के बाद से इस दिशा में तेजी से काम करने का आदेश दिया गया है। तवांग के उपायुक्त KN दामो ने बताया कि BSNL और इंडिया एयरटेल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 23 नए मोबाइल टावर लगाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले सीमावर्ती इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं थे, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। बता दें कि चीन बार बार 17,000 फीट ऊंची चोटी पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। इस चोटी पर भारत का कड़ा नियंत्रण है। वहीं तवांग पर सियासत भी गर्मा गई थी। विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर कई सवाल उठाए थे। विपक्ष की मांग थी कि तवांग में जो कुछ भी हुआ है उस पर प्रधानमंत्री पूरी जानकारी देश को दे। हालांकि विपक्ष ने भारतीय सेना के जवानों के एक्शन का समर्थन कर रहा है, वहीं सरकार के काम पर सवाल जरूर उठा रहा है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि एक बार फिर हमारे सैनिकों को चीन ने उकसाया है।
हमारे सैनिकों ने बहादुरी से मुकाबला किया और कुछ जवान घायल भी हुए। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राष्ट्र के रूप में एक है और इसका राजनीतिकरण नहीं करेंगे। लेकिन मोदी सरकार को एलओसी पर चीन की आक्रामकता और अप्रैल 2020 से हो रहे निर्माण कार्य को लेकर ईमानदार होना चाहिए। सरकार को इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करा के देश को भरोसे में लाना चाहिए। हमें अपने जवानों की वीरता और बलिदान के ऋणी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।